ये है बिग बैंग, एक धमाका जिसने स्पेस, टाइम और मैटर सब कुछ बनाया। इसी धमाके से बना हमारा सोलर सिस्टम और हमने इसी सोलर सिस्टम से एक स्पेस क्राफ्ट भेजी, वॉयेजर, जो आज हमसे सबसे दूर निकल चुकी इंसानों की बनाई हुई चीज है। पर वॉयेजर भी अभी सोलर सिस्टम की बाउंड्री तक ही पहुंची है। मतलब हम इंसानों ने अभी अपनी घर की चार दीवारी को भी नहीं छोड़ा है। पर रुको एक सेकंड, सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, मिल्की वे गैलेक्सी की बाउंड्री है, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड की भी कोई बाउंड्री है? कोई दीवार जिसके आगे कुछ ना हो, ना स्पेस, ना टाइम, ना रियलिटी? तो देखो, ब्रह्मांड में ना एक दीवार तो है, पर वो पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ नहीं है, वो सिर्फ हमारे चारों तरफ है। पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई है और ये दीवार लगातार हमारी तरफ आ रही है। अभी जिस सेकंड तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस सेकंड 60,000 तारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से गायब हो चुके हैं हमेशा के लिए। अब हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स में एक ऐसी इनविजिबल दीवार है ना, जो हमारे चारों तरफ है, और जो कुछ भी उस दीवार के पार चला जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोई रॉकेट, कोई सिग्नल, कोई स्पेसक्राफ्ट कुछ उस दीवार के पार नहीं पहुंच सकता। और सबसे डरावनी बात ये है, ये दीवार लगातार हमारी तरफ आ रही है और हर सेकंड हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कुछ हिस्सा खा रही है। तो यही है एज ऑफ द यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, 2 के बाद 12 जीरोस। इतनी गैलेक्सी अगर तुम हर सेकंड एक गैलेक्सी को भी काउंट करोगे तो तुम्हें 63,000 ईयर्स लग जाएंगे। और इन 2 ट्रिलियन में से 94% गैलेक्सीज ऑलरेडी इस इनविजिबल दीवार के पार जा चुकी हैं। मतलब जो कुछ भी तुम आसमान में देखते हो ना, उसका लगभग 94% हिस्सा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पर आखिर ब्रह्मांड की ये इनविजिबल दीवार है क्या, और ये लगातार हमारी तरफ बढ़ क्यों रही है? और क्यों साइंटिस्टों का कहना है कि आने वाले समय में यही इनविजिबल बाउंड्री हमारे पूरे यूनिवर्स को निगल जाएगी और इसे एक डेड अंधेरे से बने यूनिवर्स में बदल देगी? इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। 18 दिसंबर 1995 डायरेक्टर रॉबर्ट विलियम एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर नासा के अंदर के लोग उसे पागल कहने लगते हैं। विलियम्स ने डिसाइड किया कि वो हबल टेलीस्कोप को 10 दिन तक लगातार एक खाली अंधेरे की तरफ पॉइंट करेंगे, एक ऐसी जगह की तरफ जहां कोई भी तारा नहीं दिखता, कोई गैलेक्सी नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल काला पैच। और वो इस काले अंधेरे की तरफ हबल को 10 दिन तक लगातार पॉइंट करेंगे बिना हिलाए। नासा के अंदर के लोगों ने उसे कहा कि ये टेलीस्कोप का टाइम बर्बाद करना है, हबल का हर मिनट बहुत कीमती है और तुम उसे एक काले अंधेरे में वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये विलियम का करियर बर्बाद हो सकता है, पर विलियम से किसी की नहीं सुनी और वो हबल को 10 दिन तक लगातार उस काले अंधेरे की तरफ देखता रहा। 342 इमेजेस ली गई और जब इन सारी इमेजेस को कंबाइन किया गया तो एक फाइनल इमेज बन के आई, जिससे पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। क्योंकि उस खाली अंधेरे में जहाँ कुछ भी नहीं दिखता था, वहाँ 3000 से ज्यादा गैलेक्सियां छिपी हुई थी। हर छोटा सा धुंधला सा पॉइंट एक पूरी की पूरी गैलेक्सी थी, जिसमें अरबों खरबों तारे थे। कुछ गैलेक्सीज तो इतनी दूर निकल चुकी थी कि उनकी लाइट 12 बिलियन साल पहले निकली थी। मतलब हम वो गैलेक्सीज देख रहे थे जो ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनी थी। इस फोटो को नाम दिया गया हबल डीप फील्ड, इंसानी इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट इमेज। इसने पहली बार दिखाया कि यूनिवर्स हमारी सोच से अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा है। कि आज जब साइंटिस्ट उस फोटो को दोबारा देखते हैं तो उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि दर्द होता है कि उन 3000 गैलेक्सीज में से ज्यादातर अब इतनी दूर जा चुकी हैं कि अब उनकी लाइट भी हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। मतलब हम लोगों ने उसे देखा भी और खो भी दिया हमेशा के लिए, जिसका कारण भी यही ब्रह्मांड में मौजूद इनविजिबल बाउंड्री ही थी। पर आखिर ये इनविजिबल बाउंड्री है क्या? तो सबसे पहले एक चीज जान लो, यूनिवर्स कितना बड़ा है। आपने सुना होगा यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो नॉर्मली तुम सोचोगे कि हम 13.8 लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, राइट? पर ये सच नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स एक बलून की तरह है जो लगातार फूलता ही जा रहा है। अब जैसे बलून पर 2 डॉट बनाओगे तो डॉट एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी हमसे दूर होते जाती हैं। यानी जिस गैलेक्सी ने 13 बिलियन ईयर्स पहले हमारी तरफ लाइट भेजी थी ना, वो अब हमसे
बहुत दूर निकल चुकी है कि स्पेस उस बीच में स्ट्रेच हो गया। इस वजह से आज हम जो देख सकते हैं वो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स नहीं है, बल्कि वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। मतलब हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर अब असली बात आती है, क्योंकि देखना और पहुंचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी तुमने सुना कि हम 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, पर क्या हम वहां तक पहुंच भी सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कि जैसा मैंने आपको कहा, वो गैलेक्सीज भी हमसे दूर ही भाग रही हैं, और कितनी तेजी से भाग रही हैं ये सुनोगे तो बिलीव नहीं होगा। लाइट से भी तेज। अब तुम सोचोगे आइंस्टीन ने तो कहा था कि लाइट से तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, जो कि सच भी है। पर यहाँ ट्रिक यही है कि गैलेक्सीज स्पेस के अंदर मूव नहीं कर रही हैं, बल्कि स्पेस खुद ब खुद स्ट्रेच हो रहा है, और स्पेस के स्ट्रेच होने की कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। गैलेक्सीज अपनी जगह खड़ी हुई हैं, उनके और हमारे बीच की जो जगह है वो इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रही है, उसकी लाइट भी हम तक कभी नहीं आएगी। अब एक डरावना नंबर सुनो। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। इतनी कि अगर तुम हर सेकंड एक गैलेक्सी को भी काउंट करोगे तो तुम्हें 63,000 ईयर्स लग जाएंगे। इन 2 ट्रिलियन में से सिर्फ 6% गैलेक्सीज हैं जिनसे हम फ्यूचर में कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। कि 94% गैलेक्सीज ऑलरेडी इतनी दूर जा चुकी हैं कि अब कोई स्पेसक्राफ्ट, कोई सिग्नल, कोई लाइट बीम भी उन तक नहीं पहुंच सकती। और ये गैलेक्सीज हमसे दूर क्यों भाग रही हैं और इनके बीच का स्पेस स्ट्रेच क्यों हो रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम साल 1998 में चलते हैं। उस साल साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। उन्होंने दूर की गैलेक्सीज में एक खास टाइप का एक्सप्लोजन देखा, जिसे टाइप 1 सुपरनोवा कहा जाता है। ये सुपरनोवा स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा अपनी एक फिक्स्ड ब्राइटनेस से चमकते हैं। अब अगर तुम्हें पता चले कि एक बल्ब 100 वॉट का है और वो तुम्हें डिम दिख रहा है, तो तुम समझ जाओगे कि वो तुमसे दूर है। इसी तरह साइंटिस्ट ने इस सुपरनोवा की ब्राइटनेस को मेजर किया, पर जब मेजर किया तो ये पता चला कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा डिम है, मतलब ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा दूर है। इसका एक ही मतलब था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा, बल्कि ये और तेज हो रहा है। और ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसके लिए साल 2011 में नोबेल प्राइज भी मिला था। सबसे स्कैरी बात ये है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज क्यों हो रहा है, ये आज तक कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट ने इसे एक नाम दे दिया, डार्क एनर्जी। पर नाम देने से समझ थोड़ी आती है डार्क एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ से आई है, ये किसी को भी नहीं पता। पर इतना पता है कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी में से 68% ये डार्क एनर्जी ही है। यही डार्क एनर्जी स्पेस को तेजी से स्ट्रेच कर रही है, जिसकी वजह से गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं। इसी डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स में एक इनविजिबल लाइन बन गई है, जिसे साइंटिस्ट कॉस्मोलॉजिकल इवेंट होराइजन कहते हैं। अब इसे ना तुम ऐसे समझो, तुम एक आइलैंड पे खड़े हो, चारों तरफ ओशियन है, ओशियन का पानी तुमसे दूर जा रहा है। पहले तुम तैरकर दूसरे आइलैंड पर जा सकते थे, पानी इतनी तेजी से दूर जा रहा है कि चाहे तुम कितनी भी तेजी से ट्रैवल करो, तुम कभी भी उस दूसरे आइलैंड पर नहीं पहुंच सकते। और ये गैप हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। यही यूनिवर्स में हो रहा है। वो इनविजिबल लाइन हमारे चारों तरफ है, इसके पार जो कुछ भी है वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहा है कि लाइट भी वहाँ से हम तक कभी नहीं आ सकती, बिल्कुल ब्लैक होल जैसे। पर ब्लैक होल छोटा होता है, इनविजिबल लाइन हमारे चारों तरफ है, हर डायरेक्शन में अवेलेबल है। तो अब सवाल ये है कि जब 94% यूनिवर्स हमारी रीच से बाहर उस इनविजिबल लाइन के पार जा चुका है, तो जो बचा हुआ 6% है उसमें क्या क्या है?